अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं मटर पुलाव बनाने की बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी। जल्दी से बन जाती है और खाने में लाजवाब है, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जी करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 गिलास बासमती राइस ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देचकी ली है, उसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है और उसमें 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेके उस प्याज को हल्का हल्का सा हम ब्राउन कर रहे हैं। डार्क ब्राउन नहीं करना है, इस तरह से रखना है कि ये सुनहरी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी और सुनहरी हो गई है। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बादियान के पत्ते हैं, जवतरी है और बड़ी इलायची है। तो इन तमाम मसालों को मैंने घी में डाल दिया है प्याज़ों के साथ और इसको यहाँ पे हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। इससे क्या होगा कि जो घी है उसके अंदर प्याज़ों के साथ जो गरम मसाला है उसका फ्लेवर आएगा, जो कि पुलाव में बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ का टमाटर ले लिया है और साथ में ही 2 मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं और ये मैं इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। इनको यहाँ पे आपने इतना फ्राई करना है कि जो टमाटर है उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर जो है वो हल्के हल्के से सॉफ्ट होने स्टार्ट हो जाए। जब हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में थोड़ा सा ही पानी था अदरक लहसुन के पेस्ट में। यहाँ पे इसको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि जो अदरक लहसुन की कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उनकी जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की। अच्छा जी, तो मैं नमक डाल रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से हमें इस मसाले को फ्राई करना है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने जो मटर है, बेसिकली मैं मटर को पहले से बॉईल करके रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि चावलों में और अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने 1 कप के करीब मटर जो है, आप कह लें कि 250 ग्राम के करीब जो मैंने मटर हैं वो इसमें डाल दिए हैं और साथ में ही अब मैं कुछ सेकेंड्स के लिए मटरों को मसाले के साथ भून रही हूँ। इससे जो है वो और मसाला जो है उसमें फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, मैंने 1 गिलास जो है वो चावल लिए थे, यानी कि ये वाले जो कप हैं ये मैंने 2 कप चावल के लिए थे। तो मैं अब ये 4 कप पानी के इस डाल रही हूँ। तो जितने आप चावल लेते हैं आप उस हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 कप चावल लिए हैं, 1 कप मैंने मटर लिए हैं और 4 कप पानी डाला है। साथ में ही मैंने इसमें थोड़े से आलू डाल दिए, क्योंकि मेरे घर वालों को चावलों में आलू बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसको उबलने तक का वेट करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको पानी को उबाल लेना है, क्योंकि मटर जो है वो ऑलरेडी गले हुए हैं। और अब उसके बाद चावलों का जो पानी है उसको ड्रेन कर दिया है और ड्रेन करने के बाद सारे चावल डाल दिए हैं। अब इस टाइम पे ना हमारे मटर ऑलरेडी गले हुए हैं और आलू जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गल जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बिल्कुल पानी खुश्क होने तक, हल्का सा पानी हो। तो ये देखिए यहाँ पे चावल भी हमारे जो है वो तकरीबन 50% कुक हो गए हैं और पानी भी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है। अब इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ और कुटा हुआ गरम मसाला जो है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी आई बटन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये डालने के बाद इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे चावल टूट गए तो फिर बुरे लगेंगे। तो उसके बाद अब इसे हम दम लगा देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे लगाना है ताकि जो हमारे थोड़े से चावल रह गए वो भी कुक हो जाए। तो ये लीजिए जनाब, दम लगाने के बाद हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल मज़ेदार से बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे पर्सनली मटर पुलाव जो है वो बहुत अच्छा लगता है। चटनी और सलाद के साथ इसको सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं देसी हॉटपॉट के नेम से। अब मिलूंगी 2 दिन बाद एक वीडियो के साथ नई। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।